हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को थंबनेल के माध्यम से दिख गया होगा कि हम किस किस पेपर का आज सॉल्यूशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि महिला सुपरवाइजर का पेपर अभी अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है उसके द्वारा लिया गया था 7 सितंबर 2024 को। तो उसमें राजस्थान जीके के लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन्हीं को हम इस वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप। कौन सा साड़ी का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें साड़ी का प्रकार पूछा है। और दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ, यदि आपके पास कक्षा 10वीं की राजस्थान कला संस्कृति नाम से एक बुक चलती है, वो आपके पास है तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा यदि आपने उस बुक को अच्छे से पढ़ा है तो उस बुक से ही सारे क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को छोड़ करके। तो कौन सा साड़ी का एक प्रकार नहीं है, तो आप देख सकते हैं इसमें जो ये डागला दे रखा है, ये डागला है, ये किसका प्रकार है आप देख सकते हैं। ये किस में दे रखा है, तो डागला एक जो अंगरखी होती है, अंगरखी के प्रकारों के अंतर्गत अंगरखी के विभिन्न आकार में बनाया जा सकता है, जैसे तनसुक, सुताई, इस प्रकार से। तो डागला या डगला जो भी है वो साड़ी का प्रकार है, ना कि उसका अंगरखी का प्रकार है, साड़ी का नहीं है। तो साड़ी के प्रकार इसमें दे रखा है, देखो इसी में से आए हैं। ये चोल हो गया, निचोल हो गया और धोरा वाली, ये भी ये दिख रहा है आपको। तो इस पे कौन सा नहीं है, डागला नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा आभूषण महिला गले में नहीं पहनती हैं। गले में पूछा है कि कौन सा आभूषण है जो महिलाएं गले में पहनती हैं। मोकड़ी आपको दिख रहा होगा, ये लिख रहा, लाख से निर्मित चूड़ी होती है। नोगरी, ये आपको दिख रहा होगा, हाथ का ही है। ये नुपुर, जैसा कि आपको पता है, पैर का है। थमिन्यो, ये गले का आभूषण है। तो सारे क्वेश्चन इसी बुक से हैं। यदि आपके पास बुक नहीं है तो आप बुक जरूर ले लें। शिवाना किला किसने बनवाया था, इसमें भी दिख रहा है आपको, जहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है बुक का वही पेज लेके। वीर नारायण, शीतलदेव, अलाउद्दीन खिलजी और चंद्रसेन, ये 4 विकल्प आए थे पेपर में अभी जो 7 तारीख को हुआ है। तो वीर नारायण पंवार के द्वारा शिवाना किले का निर्माण किया गया। पाबू जी को किस देवता के रूप में जाना जाता है, आपको सिंपल सा पता है, ऊंट के देवता के रूप में पूजा जाता है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ये विकल्प थे उसमें। तो कक्षा 1 से 8, इसके 2 भाग होते, प्राथमिक शिक्षा और उच्च प्राथमिक शिक्षा, 1 से 5 और 1 से 8। नेक्स्ट, नीचे दिए गए हैं। राजस्थान खनिजों में समृद्ध है, देश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से उभर रहा है। राजस्थान में महत्वपूर्ण केंद्रीय उपागम हिंदुस्तान जिंक स्मिलेटर प्लांट देवारी उदयपुर में है और हिंदुस्तान प्लांट खेतड़ी झुंझुनू में है। तो दोनों ही विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पॉलिटिकल से भी पूछा गया है। राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था। ये योजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले से किया गया था, बिल्कुल सही है। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश ने इसका अनुसरण किया, जिसमें 1959 में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया। उपयुक्त कथनों में आलोक में नीचे दिए गए विकल्प में सबसे उपयुक्त है, तो दोनों ही विकल्प सही हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था इसमें, राजस्थान भामाशाह अधिनियम राज्य विधानमंडल द्वारा कब पारित किया गया, अप्रैल 2017 को, राजस्थान भामाशाह अधिनियम। नेक्स्ट, राजस्थान मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के साथ कौन सा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है, तो इसमें है 181 नंबर शुरू किया गया है हेल्पलाइन नंबर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, 1 अगस्त 2021 को किस राज्य में घर घर औषधि योजना शुरू की गई थी, तो राजस्थान राज्य में शुरू की गई थी। और यहाँ से भी सीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 अगस्त 2021 में किस कौन सा पौधा घर घर औषधि योजना में नहीं था। गिलोय है, तुलसी है, अश्वगंधा है और कालमेघ है, इनको आप याद रखना। राजस्थान में भरतरी मेला कहाँ लगता है, आपको पता है 2 बार लगता है, ये बैसाख में और भादों में। तो ये भरतरी की जो गुफा है, गुफा माउंट आबू में है, लेकिन मेला कहाँ है, अलवर में। कहाँ पर भरता है ये, अलवर में। कजली तीज का त्योहार
किस माह में मनाया जाता है? जैसा आपको पता है कजली तीज मनाई जाती है श्रावणी तीज में, श्रावण में मनाई जाती है। देखो ये दोनों ही क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक के जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन होते हैं ना, पीछे की साइड दिए होते हैं, उसमें से यदि आपने ये बुक पढ़ी है ना फिर भी आप सही कर देते। भरतरी मेला कब कहाँ लगता है? अलवर में। बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो श्रावण माह में। नेक्स्ट, आगामी जो भी भर्ती परीक्षा होगी, चाहे आप RS का दे लो, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, LDC का, CET का, इन क्वेश्चनों को देख लो क्योंकि ये महिला सुपरवाइजर में पूछे गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछा जाना तय है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश नहीं था? प्रतिहार, चोल, राष्ट्रकूट और चालुक्य। आपको पता है कि प्रतिहार उत्तर भारत में थे, दक्षिण भारत में नहीं थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आपको पता है ये कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताना इसका आंसर आप। खम्भों का अजायबघर किस मंदिर को कहा जाता है? सिंपल सा क्वेश्चन था और NCERT की जो क्लास 10वीं की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा। खम्भों का अजायबघर जैन मंदिर रड़कपुर को कहा जाता है, जिसका निर्माण भाणा कुम्भा ने करवाया था। 1433 से 1468 में करवाया गया था। इसमें 1444 खम्भे हैं और इसे खम्भों का अजायबघर कहा जाता है। नेक्स्ट, डूंगरपुर के पास वह बावड़ी जिन्हें रानी प्रेमल देवी ने बनवाया था। तो देख सकते हैं ये बुक में दे रखी है 4 बावड़ियाँ, इन चारों बावड़ियों को आप याद कर लेना। नौलक्खा बावड़ी, रानी जी की बावड़ी, त्रिमुखा बावड़ी या चांद बावड़ी। तो डूंगरपुर में जो बावड़ी बनवाई गई थी वो थी नौलक्खा बावड़ी थी। डूंगरपुर के निकट यहाँ देख सकते हैं नौलक्खा बावड़ी का महाराबल आस्करण की पत्नी पीमल देवी ने बनवाया था। बूंदी में कौन सी बावड़ी है? रानी जी की बावड़ी। चांद बावड़ी आपको पता है बूंदी वांदीकुई में है, दौसा में, आवानेरी में। और त्रिमुखा बावड़ी आपको पता है महाराजा राज सिंह की पत्नी रानी राम रस्ते ने उदयपुर में बनवाया था। तो अब कभी भी क्वेश्चन आए आगामी भर्ती परीक्षाओं में तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। चारों बावड़ियों को आप याद करने। नौलक्खा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में है, रानी जी की बावड़ी बूंदी में है, त्रिमुखा बावड़ी उदयपुर में है और चांद बावड़ी बांदीकुई के निकट दौसा में है। राजस्थान बंजर भूमि बोर्ड का पुनर्गठन कब बंजर भूमि एवं चारागाह विकास बोर्ड के रूप में किया गया था? तो 2016 में। किस योजना के अंतर्गत राजस्थान में विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाओं की पेंशन प्रदान की जाती है? तो मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान योजना के तहत। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे, ये पहला भाग है। दूसरा भाग कल आपको जरूर मिल जाएगा। इसी से संबंधित महिला सुपरवाइजर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना उनका दूसरा भाग आपको मिल जाएगा। करंट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप रणनीति से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते चलें आप, जिससे आपको अंदाज़ा लगता चले कि हमें टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है, जिससे आगामी भर्ती परीक्षाओं में हमारा सिलेक्शन हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्लास को शेयर कर देना, ऑल नोटिफिकेशन पर आप क्लिक कर लो जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो का आपको मिल सके। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।